हमारे सामने रखे इन तमाम आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स को देखते हुए आज की इस डीप डाइव में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो सुनने में तो एक साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, तो आज हम जिस कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं उसका नाम है द डॉग हु सेव्ड द वर्ल्ड विद एब्सोल्यूट पावर। एक बहुत ही अनोखा टाइटल है। बिल्कुल, और इसका मूल आधार एक ऐसी परिकल्पना पर टिका है जिस पर एक पल के लिए विचार किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है कि एक बेहद साधारण और हमेशा परेशान रहने वाला स्कूल टीचर, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, हाँ, वो अचानक से पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली इकाई बन जाए। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास असीमित शक्तियां आ जाएं, जिसे हम एब्सोल्यूट पावर कहते हैं। सही कहा। तो हमारे पास मौजूद स्रोतों के अनुसार ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, ताकत के दुरुपयोग और सबसे हैरान करने वाली बात, एक कुत्ते की वफादारी की अजीबो-गरीब दास्तान है। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि जब किसी आम इंसान को बिना किसी शर्त के ये शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, और इस हास्य के पीछे असल में कितना गहरा अर्थ छिपा है। तो अगर इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा किया गया है। वो यूनिवर्सल टेस्ट वाला ना? हाँ बिल्कुल। ये असीमित शक्तियां किसी चमत्कार का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में एक एलियन काउंसिल मौजूद है। और वो काउंसिल ये तय कर रही है कि इंसानियत को बचाया जाए या हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मतलब वो देखना चाहते कि इंसान अपनी मूल प्रकृति में अच्छे हैं या पूरी गैलेक्सी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति का एक ट्रायल है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट। हाँ, और एलियंस का ये प्रयोग बहुत ही रणनीतिक है। वे परीक्षण के लिए किसी महान नेता या किसी दार्शनिक या वैज्ञानिक को नहीं चुनते। और उनका ये चुनाव ही असल में कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। हमारे नोट्स बताते हैं कि एलियंस एक बिल्कुल आम और सच कहें तो थोड़े निराश इंसान को चुनते हैं, जिसका नाम नील है। हाँ, नील। वो एक ऐसा टीचर है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसकी क्लास के बच्चे हर वक्त शोर मचाते हैं, और स्कूल का प्रिंसिपल भी उसे बात बात पर डांटता रहता है। और तो और वो अपनी पड़ोसन कैथरीन से, जिसे वो मनी मन बहुत पसंद करता है, उससे बात तक नहीं कर पाता। तो नील की जिंदगी एक आम हताश इंसान की एकदम सटीक तस्वीर है। बिल्कुल। और जिस समय उसे चुना जाता है वो अपनी साधारण सी साइकिल पर जा रहा होता है और अचानक वो साइकिल से गिरता है और एक नीली रोशनी उसके हाथ से टकराती है। हाँ, और ये नीली रोशनी ही वो असीमित शक्तियां थी जो एलियंस उसे दे रहे थे। अब इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि जब एक औसत दर्जे के इंसान को बिना किसी रोक टोक के शक्तियां दी जाती हैं, तो उसका असली चरित्र उभर कर सामने आता है। लेकिन नील को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता ना कि उसके पास अब पूरी दुनिया को बदलने की ताकत आ चुकी है। वो उठता है और वापस अपने स्कूल चला जाता है। और वहां फिर से वही सब होता है, प्रिंसिपल की डांट और क्लासरूम का शोर। तो वो परेशान होकर अपने एक सहकर्मी से कहता है कि ये बच्चे बहुत अजीब हैं, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसकी पूरी क्लास जलकर राख हो जाए। और अगले ही पल पूरी क्लास में सच में आग लग जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और नील को समझ ही नहीं आता कि ये आग लगी कैसे। मतलब ये घटना अनजाने में पूरी हुई इच्छाओं का एक बेहतरीन और थोड़ा डरावना उदाहरण है। बिल्कुल, हमारे सोचने और बोलने के तरीके में कितनी अस्थिरता होती है, ये इस बात से साबित होता है। दिन भर में गुस्से या झुंझुलाहट में ऐसी कितनी बातें कह दी जाती हैं जिनका असल में वो मतलब नहीं होता। लेकिन जब एब्सोल्यूट पावर पास हो तो ब्रह्मांड व्यंग्य या झुंझलाहट को नहीं समझता, वो बस शब्दों को सच कर देता है। और घर पहुंचने पर नील के साथ जो होता है वो तो और भी अजीब है। वो कुत्ते वाली घटना। हाँ, नील थका हारा घर आता है और देखता है कि उसके कुत्ते ने घर में गंदगी कर रखी है। वो सोफे पर गिरते हुए कहता है कि काश ये बदबू अपने आप टॉयलेट में चली जाए और फ्लश हो जाए। और कहानी में ठीक ऐसा ही होता है, कुत्ते की गंदगी अपने आप टॉयलेट में जाती है और फ्लश हो जाती है। तो कहानी यहाँ रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को एक जादुई लेकिन अजीबोगरीब रूप दे रही है। और वो ड्रिंक वाला सीन भी तो है। नील घबराहट में अपनी ड्रिंक पीने की कोशिश करता है, लेकिन बॉटल सिंक में गिर जाती है और सारी ड्रिंक बह जाती है। तो वो फिर से बोल पड़ता है कि काश ये गिरी हुई ड्रिंक वापस बोतल में आ जाए। और तभी सिंक में से वो ड्रिंक वापस उल्टी करके, मतलब सचमुच उल्टी करके बॉटल में भर जाती है, जो कि बहुत ही घिनौना लगता है उसे। तो वो कहता है कि काश ये बॉटल किसी नई बॉटल से बदल जाए। और वो बॉटल खुद ब खुद घर से बाहर कूदती है, दौड़ती हुई एक दुकान पर जाती है और उसका शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है।
जिसके बाद पुलिस को लगता है कि नील ने शीशा तोड़ा है और वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुत्ता पुलिस वाले को काट लेता है, नील कीचड़ में गिर जाता है। पूरी तरह से तबाही। हाँ, तो घबराहट में वो कहता है कि वो बस अभी अपने घर पहुंचना चाहता है। और वो पलक झपकते ही घर में प्रकट हो जाता है। तो ये वो बिंदु है जहां नील को पहली बार पूरी तरह एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके बोलने से हो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि आग लगने से लेकर घर पहुंचने तक सब उसी की आवाज का कमाल है। लेकिन इसी घबराहट में नील एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो घर पहुंचकर अपना चेहरा धोता है, पैनिक में है और सब कुछ ठीक करना चाहता है। पर शब्दों के चयन में भारी चूक हो जाती है। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए बोलने के बजाय वो बोल देता है कि सारे मरे हुए लोग वापस आ जाएं। और इसके परिणाम स्वरूप कब्रिस्तानों से मुर्दे बाहर आने लगते हैं। और वे इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं और नील के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दृश्य शक्तियों के भारी जोखिम को बहुत गहराई से रेखांकित करता है। बिल्कुल, बिना सोचे समझे मिली ताकत कैसे एक पल में कॉमेडी को हॉरर में बदल सकती है। बिल्कुल, एक गलत शब्द का इस्तेमाल और पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी आ गए। अगर सुधारने की ताकत है तो बिगाड़ने की भी उतनी है। तो नील तुरंत घबराकर दोबारा हाथ हिलाता है और सब कुछ ठीक करने की विश मांगता है। ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं। फिर वो चाहता है कि सुबह क्लास में जो आग लगी थी वो घटना कभी हुई ही न हो। वो समय में पीछे जाता है। और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब नील अपनी शक्तियों का जानबूझकर इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए। हाँ, और मानवीय स्वभाव का ये अगला चरण बहुत ही तार्किक भी लगता है। जब ये पक्का हो जाता है कि ताकत पास है तो सबसे पहला कदम अपनी जिंदगी की कमियों को दूर करना होता है। वो क्लास में जाता है और विश मांगता है कि सारे बच्चे एकदम शांत और पढ़ाकू हो जाएं। और वो शोर मचाने वाली क्लास एकदम शांत हो जाती है। पर अचानक नील की तारीफों के पुल बांधने लगता है। नील को इतनी खुशी होती है कि वो बाहर जाकर किसी बच्चे की तरह जश्न मनाता है। जिन चीजों ने उसे सालों तक परेशान किया, उसने उन्हें एक झटके में सुलझा लिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी बड़े बदलाव के लिए नहीं किया, बल्कि अपने आराम के लिए किया। और इस स्वार्थ की सीमा यहीं खत्म नहीं होती। स्टाफ रूम में उसका दोस्त एक दूसरी टीचर को छुप-छुप कर देख रहा होता है। तो नील अपने दोस्त की मदद करने के लिए विश मांगता है कि वो टीचर उसके दोस्त के प्यार में पागल हो जाए। और घर आकर नील खुद को भी बदलने का फैसला करता है। बिना जिम गए, बिना कोई कसरत किए उसका शरीर एकदम मस्कुलर हो जाता है। ये शॉर्टकट की चाहत किस कदर हावी हो जाती है, ये इसका सीधा उदाहरण है। मेहनत से हासिल की गई चीजों का अपना महत्व होता है। लेकिन असीमित शक्ति इंसान को आलसी और दिखावटी बना देती है। वो चाहता है कि उसकी पड़ोसन कैथरीन उसका ये नया गठीला शरीर देखे। इसके लिए वो अपनी ही इमारत का फर्श गायब कर देता है, ताकि नीचे वाली मंजिल पर रहने वाली कैथरीन उसे देख सके। अब ताकत का एक और बहुत ही मानवीय पहलू सामने आता है, जिसे द बर्डन ऑफ प्रूफ कह सकते हैं, यानी खुद को साबित करने की होड़। हाँ, अगले दिन नील अपने दोस्त को ये सब बताने की कोशिश करता है। लेकिन जाहिर है दोस्त को यकीन नहीं होता, तो इसे यकीन दिलाने के लिए नील शक्तियों का बेतुका प्रदर्शन करता है। वो कमरे में कंकाल को नचाने लगता है। पूरे कमरे में अचानक से फूल बरसाने लगता है। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो दोस्त को लेकर घोड़ों की रेस में जाता है और अपनी उंगली के इशारे से एक बिल्कुल कमजोर से घोड़े को जिता देता है। और इन सब के बाद नील एक बहुत ही जटिल फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैथरीन का प्यार पाने के लिए करेगा। वो विश मांगता है कि कैथरीन उससे प्यार करने लगे। इस घटनाक्रम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी के मन को नियंत्रित करके पाया गया प्यार असल में प्यार होता है? बिल्कुल, ये फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा बनाम नियंत्रण का सीधा टकराव है। किसी दूसरे इंसान की भावनाओं को जादुई तरीके से बदलना एक प्रकार की मानसिक हिंसा के समान है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति की सहमति और स्वतंत्रता पूरी तरह छिन जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी के इसी हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो मशीन वाला ग्लिच। हाँ, जिस वक्त नील ये विश मांग रहा होता है, अंतरिक्ष में उस एलियन शिप की मशीन में एक तकनीकी खराबी आ जाती है। एक ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से नील की वो विश काम ही नहीं करती। लेकिन अगली सुबह कैथरीन उसके पास आती है और उसे चूम लेती है। नील को लगता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। पर हमारे स्रोत यहाँ एक फ्लैशबैक का जिक्र करते हैं जो पूरी स्थिति को साफ करता है। ये फ्लैशबैक कहानी में एक शानदार विडंबना पेश करता है। कैथरीन ने ये कदम नील के जादू की वजह से नहीं उठाया था। वो अपनी दोस्त के साथ जॉगिंग कर रही थी और उसने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड, जो कि एक कर्नल है, उसकी बंदिशों से परेशान है और उसे अपना पड़ोसी नील अच्छा लगता है। तो उसकी दोस्त ने उसे सलाह दी थी कि जाकर नील को प्रपोज कर दे।
यानी कैथरीन अपनी मर्जी से नील के पास आई थी। और जब नील को बाद में ये बात समझ आती है तो उसे एहसास होता है कि अगर ये शक्तियों का कमाल होता तो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। इस एहसास के बावजूद नील की हरकतें सुधरती नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। अगले दिन जब उसकी शक्तियां वापस आ जाती हैं तो वो एक और अजीब विश मांगता है। वो अपने कुत्ते को इंसानों की तरह बोलने की शक्ति दे देता है। और कुत्ता इंसानों की आवाज में बातें करने लगता है। ये नील के गहरे अकेलेपन को दर्शाता है। उसके पास ताकत तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी असली बात कह सके। इसलिए वो अपने पालतू जानवर का सहारा लेता है। पर ये कुत्ता नील के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। हाँ, क्योंकि जब नील कुत्ते से बात कर रहा होता है तब कैथरीन वहां फूल लेकर आती है। अंदर से किसी और इंसान की आवाज सुनकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि नील किसी और के साथ है। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। नील उसे समझाने के लिए पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में उसके दोस्त की वही क्रश जिसे नील ने जादुई तरीके से दोस्त के प्यार में डाला था, उसे रोक लेती है और शिकायत करने लगती है। इस बिंदु पर नील का धैर्य पूरी तरह जवाब दे जाता है। वो गुस्से में आकर उस लड़की को एक सॉसेज में बदल देता है। एक इंसान को सीधे खाने वाले सॉसेज में तब्दील कर देना, ये शक्ति के अनियंत्रित और बचकाने दुरुपयोग की चरम सीमा है। और इन सभी घटनाओं के दौरान अंतरिक्ष से वो एलियन काउंसिल ये सब देख रही है और नोट्स बना रही है। वे देखते हैं कि नील अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कितने स्वार्थी तरीके से कर रहा है। तो एलियंस इस नतीजे पर पहुंचने लगते हैं कि इंसान मूल रूप से बहुत स्वार्थी, गुस्सैल और खतरनाक होते हैं, और इसलिए पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहिए। इसी बीच कहानी में कर्नल की एंट्री होती है, जो कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड है। कैथरीन गुस्से में नील के घर छुपने आती है और कर्नल बंदूक लेकर नील के घर में घुस जाता है। नील अपनी शक्तियों से पहले बंदूक को गायब करता है, कर्नल की जमकर पिटाई करता है और फिर बंदूक वापस ले आता है। ये सब देखकर कैथरीन को यकीन हो जाता है कि नील सच में शक्तियों वाला इंसान है। लेकिन वो ये देखकर और भी गुस्सा हो जाती है कि नील ने शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया है। और वो उसे छोड़कर चली जाती है। कैथरीन का ये फैसला बहुत तार्किक है। वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो अपनी जिंदगी और रिश्तों को शक्तियों के जरिए कंट्रोल करता हो। उसे सच्चाई चाहिए थी, न कि कोई जादुई भ्रम। कैथरीन के जाने के बाद कहानी एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। कर्नल पीछे से नील के सर पर एक फूलदान मार देता है और नील बेहोश हो जाता है। जब नील को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब कर्नल को समझ आ रहा है कि नील हाथ हिलाकर कुछ भी कर सकता है। कर्नल ने नील के कुत्ते को अगवा कर लिया है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। शक्ति किसी और के पास है, लेकिन नियंत्रण कोई और कर रहा है। कर्नल की फरमाइशें उस मानसिकता को उजागर करती हैं जब एक सैन्य अधिकारी के पास बिना किसी जिम्मेदारी के असीमित शक्ति आ जाए। वो अपनी बेतुकी सनक पूरी करने लगता है। वो नील से कहता है कि सारे अमेरिकियों के कान बड़े कर दिए जाएं, उनके पैर बत्तख जैसे कर दिए जाएं, और पूरी पुलिस की वर्दी को गुलाबी रंग का कर दिया जाए। नील को मजबूरी में यह सब करना पड़ता है। पूरा शहर अजीबोगरीब दिखने लगता है। कैथरीन ये सब बदलाव देखकर समझ जाती है कि ये कर्नल का काम है। वो नील के दोस्त के साथ मिलकर नील को बचाती है। और नील सबसे पहले सब कुछ वापस नॉर्मल करता है। फिर नील कैथरीन से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन कैथरीन उससे साफ मना कर देती है। उसका ये कहना कि वो किसी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जो शक्तियों के सहारे जीता हो, नील के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। उसे समझ आता है कि उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने छोटे-मोटे स्वार्थों के लिए किया है और फिर भी वो अपना प्यार नहीं पा सका। इस अस्वीकृति के बाद नील एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फैसला लेता है। वो तय करता है कि अब वो इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करेगा। और वो विश मांगता है कि दुनिया से भुखमरी मिट जाए, सभी को भरपेट खाना मिले और दुनिया के हर इंसान के पास अपना एक अच्छा घर हो। साथ ही वो ग्लोबल वार्मिंग को भी खत्म करने की विश मांगता है। ये सुनने में कितना महान लगता है, लेकिन हमारे रिसर्च पेपर्स इस हिस्से को लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी अनपेक्षित परिणामों के नियम के रूप में विश्लेषित करते हैं। जैसे ही नील ये विश मांगता है, दुनिया भर में तबाही मचने लगती है। भोजन की इतनी अधिकता हो गई है कि लोग अत्यधिक खाकर बहुत ज्यादा मोटे और बीमार पड़ने लगे हैं। हर इंसान को घर मिलने की वजह से दुनिया की सारी खाली जमीन, जंगल और खेत खत्म हो गए हैं, जिससे पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग खत्म होने का नतीजा ये होता है कि पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाता है कि पूरी दुनिया में भयानक ठंड और बर्फबारी शुरू हो जाती है।
ये घटनाक्रम बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है कि किसी एक बड़ी समस्या को जादुई तरीके से बिना किसी सिस्टम के सुलझाने की कोशिश करने से पूरा इकोसिस्टम कैसे ढह जाता है। क्योंकि भूख, आश्रय और जलवायु परिवर्तन ये बहुत ही जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। किसी एक चीज को छेड़ने से पूरी आपूर्ति श्रृंखला और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसानी समझ की एक सीमा है। और एक इंसान पूरे ब्रह्मांड के जटिल संतुलन को समझने और उसे नियंत्रित करने के काबिल नहीं है। नील को भी अपनी इस भयानक गलती का तुरंत एहसास हो जाता है। वो घबराकर सब कुछ वापस पहले जैसा कर देता है। अब नील पूरी तरह से टूट चुका है। जब वो अपने लिए कुछ करता है तो रिश्ते खराब होते हैं, जब दुनिया के लिए कुछ करता है तो दुनिया तबाह होने लगती है। हताशा में वो एक पुल पर जाकर आत्महत्या करने का फैसला करता है। असीमित शक्ति ने उस इंसान को सशक्त बनाने के बजाय उसे उसकी कमजोरियों का सबसे क्रूर तरीके से एहसास दिला दिया है। नील पुल से कूदने ही वाला होता है कि उसकी नजर अपने कुत्ते पर पड़ती है। वो तय करता है कि मरने से पहले वो अपनी सारी शक्तियां अपने इस कुत्ते को सौंप देगा। वो हाथ हिलाता है और शक्तियां कुत्ते के अंदर चली जाती हैं। नील पुल से नीचे पानी में कूद जाता है। यहाँ से इस कहानी का असली चरमोत्कर्ष शुरू होता है, जहाँ द डॉग हु सेव्ड द वर्ल्ड शीर्षक का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। जैसे ही नील पानी में गिरता है, कुत्ता अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके सबसे पहले नील की जान बचाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। फिर कुत्ता अपनी दूसरी विश मांगता है। वो विश करता है कि इन शक्तियों का जो मुख्य स्रोत है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इसका नतीजा ये होता है कि अंतरिक्ष में उस एलियन शिप पे एक भयंकर विस्फोट होता है। पूरी एलियन काउंसिल खत्म हो जाती है और इंसानियत पर मंडरा रहा वो ब्रह्मांडीय खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। ये दृश्य कहानी का सबसे प्रतीकात्मक हिस्सा है। इंसान, जिसके पास इतना जटिल दिमाग और तर्क करने की क्षमता है, वो शक्तियों के लालच और बोझ तले दब गया। लेकिन एक कुत्ता जो सिर्फ वफादारी और निस्वार्थ प्रेम जानता है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे सही फैसला लिया। जानवर के पास न तो कोई अहंकार होता है, न ही दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोई जटिल इच्छा। उसने न शक्ति का लालच किया, न दुनिया बदलने की सोची। उसने सिर्फ अपने मालिक की जान बचाई और उस शक्ति के स्रोत को ही खत्म कर दिया जो ये सारी परेशानी पैदा कर रहा था। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। नील इस पूरी घटना से जो सबक सीखता है वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। वो समझ जाता है कि बिना मेहनत के मिली चीजों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। वो अब बिना किसी जादुई शक्ति के खुद मेहनत करना शुरू करता है। अपनी नौकरी में बच्चों को सही तरीके से पढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद में हिम्मत जुटाकर कैथरीन को सही तरीके से प्रपोज करता है। और कैथरीन उसकी इस मेहनत और सच्चाई को देखकर उसे अपना लेती है। लेकिन कहानी के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य खोला गया है। कुत्ता दूर से नील और कैथरीन को देख रहा है और वो छुपकर अपनी शक्तियों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है ताकि नील की जिंदगी अच्छी बनी रहे। मतलब कुत्ते ने मुख्य स्रोत नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके अंदर अभी भी शक्तियां बाकी हैं। अगर आज के संदर्भ में इस पूरे विश्लेषण को देखा जाए तो ये कई स्तरों पर बहुत प्रासंगिक है। अक्सर ये इच्छा होती है कि जीवन की समस्याएं रातों रात किसी जादू या शॉर्टकट से खत्म हो जाए। चाहे बात करियर की हो, आर्थिक स्थिति की हो या आपसी रिश्तों की, एक अदृश्य जादुई छड़ी की तलाश हमेशा रहती है। लेकिन जैसा कि इस कहानी के नोट्स स्पष्ट करते हैं, बिना संघर्ष और बिना मेहनत की मिली सफलता का अंजाम नील की उस दुनिया जैसा ही होता है। असंतुलित, खोखला और अंततः विनाशकारी। कमजोरियां, संघर्ष और मेहनत ही वास्तव में चरित्र का निर्माण करते हैं। शक्ति का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस शक्ति को संभालने की जिम्मेदारी और नियत का होना। इस पूरी कहानी का सार इसी बात में छिपा है कि ताकत चरित्र को बदलती नहीं है, बल्कि वो उसे उजागर कर देती है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। क्या यह संभव है कि असीमित शक्तियों को संभालने के लिए इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा जटिल, लालची और स्वार्थी है? ये सोचने वाली बात है। क्या पूरी इंसानियत को बचाने और एक बिल्कुल निस्वार्थ फैसला लेने के लिए वाकई एक इंसान से ज्यादा एक जानवर की साफ और मासूम नियत की जरूरत थी? अगर आज किसी के हाथ में दुनिया बदलने की असीमित ताकत आ जाए, तो क्या उसकी पहली इच्छा सच में दुनिया को बचाएगी या फिर अनजाने में उसे एक नए और भयानक खतरे में डाल देगी? एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल,
इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत और कहानियों के ऐसे ही गहरे विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।